हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसा कि आपको पता होगा, हम एसएससी जीडी के लिए लगातार अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, जिसमें हम हिंदी और जीएस कवर कर रहे थे। मेरा चाहना है कि आप हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि हिंदी आप स्कोर कर सकते हैं। हिंदी में आप 15 से 18 अगर नंबर लाते हैं तो बहुत अच्छे नंबर होने वाले हैं, और अगर इससे कम लाते हैं तो स्कोर खराब होने वाला है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जब हम लगाएंगे तो हमें इससे पता लगेगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी। हमारी नॉलेज बढ़ेगी तो इससे हमारा स्कोर बूस्ट होगा। ये एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास हो रही हैं। तो अगर आपको हमारे ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो होने वाला है समानार्थी शब्द के लिए। समानार्थी शब्द किसका पूछा गया है? समानार्थी शब्द पूछा गया है द्वार के लिए। द्वार के लिए समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? बढ़िए, कर्मठ होगा, कपट होगा, सपाट होगा या कपाट होगा? तो आपको ही पता होगा, द्वार मतलब किवाड़ या गेट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कपाट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, समानार्थी शब्द कपाट हो जाएगा द्वार के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते चलेंगे साथ में। द्वारा द्वारा लिख दिया था, गलत है। द्वार शब्द का समानार्थी शब्द कपाट है। विकल्पों में अन्य शब्द अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, तो कपाट इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अब दूसरा क्वेश्चन बनता है वो सही वर्तनी है। ये मैंने एसएससी जीडी की जो अंकित वाती सर की किताब कराई थी, एसएससी जीडी की अंकित वाटी सर की किताब कराई है, पूरी सॉल्व है हमारी प्लेलिस्ट में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हिंदी कहीं से नहीं पढ़ी है या पढ़ी है पूरी नहीं पढ़ी है, तो आप 7 से 8 वीडियोस के थ्रू पूरी हिंदी कवर कराई गई है उस प्लेलिस्ट में। तो आप जाके जरूर देखिए और अपनी हिंदी को बूस्ट दीजिए, ताकि आप 15 से 18 नंबर स्कोर कर पाएँ। उसमें सारे ही क्वेश्चंस मिल रहे हैं। चलिए, तो सही वर्तनी वाला शब्द हम चुन रहे थे, तो इसका दो सेकंड वाला है, उसका आंसर आपको बताना है। सांसारिक कैसे लिखा जाएगा? सांसारिक कैसे ले रहा है? उसमें आपको बताया था, जब उसमें थ्योरी पढ़ रहे थे हम, जब भी किसी के लास्ट में एक प्रत्यय आता है तो उसके पहले प्रथम वर्ड में आ का डंडा जुड़ता है या कुछ परिवर्तन आते हैं, तो आ का डंडा इधर कहाँ जुड़ा है? सांसारिक होगा। तो सांसारिक कहाँ दिख रहा है? ये लिखा है, ऑप्शन नंबर डी इधर आंसर हो जाएगा, सांसारिक। ये ऑप्शन नंबर डी ठीक देखिए बिल्कुल में सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? सांसारिक होगा, सांसारिक होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या गया है? हाँ, वाक्य में त्रुटि बतानी है हमें, किस भाग में वाक्य में त्रुटि है। ठीक, किस भाग में वाक्य में त्रुटि है। ठीक, चलिए किस भाग में इसमें जो गलती होने वाली है दोस्तों, तो इसका जो क्वेश्चन है वो है, अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया। अध्यापक ने होगा ना, अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया। इधर तो कुछ सेंस ही, इधर कुछ आएगा तो वो आएगा ने। क्या आएगा? अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया। तो गलती कौन से पार्ट में हो गई? ए वाले पार्ट में हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्या इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले, जो थ्योरी में दिया गया है। तो यहाँ इसमें दिया गया है, दिए गए वाक्य में अध्यापक भाग में क्या है? त्रुटि है। इसके स्थान पर अध्यापक ने वाक्य खंड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो किसी का पक्ष ना ले। ठीक है, जो किसी का पक्ष ना ले। ठीक, जो किसी का पक्ष ना ले, उसके लिए वन वर्ड आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, जो तटस्थ लिखा है। तटस्थ होता है, जो किसी का पक्ष नहीं लेता वो तटस्थ मतलब स्थायी रहता है, तटस्थ। ठीक है, अगर इसका जो वो है एक्सप्लेनेशन है, उसमें भी लिखा है, जो किसी का पक्ष ना ले उसे तटस्थ कहते हैं। चलिए आगे भी वाक्य में त्रुटि बतानी है हमें, कौन से भाग में त्रुटि है। पहले इसके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है। ठीक है, तो पहली बात, प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा, कुछ गलत आप पढ़ोगे हिंदी तो सही। इंग्लिश और हिंदी में यही अंतर है, हिंदी हम लोग बचपन से बोलते हैं तो उसे करने में आसानी होती है, और इंग्लिश हम बचपन से नहीं बोलते तो उसे, जो इंग्लिश बैकग्राउंड से होता है उसे ही आसानी होती है। तो हम देखेंगे हिंदी में, इधर इस समय छोटे बच्चा तो नहीं होता, छोटे बच्चों या बच्चे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में, मतलब भाग दूसरे वाले भाग में त्रुटि होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इधर बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसका स्थान इस समय छोटे बच्चों आएगा। ठीक है, छोटे बच्चों। आगे आता है अगला क्वेश्चन, उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता है। अब देखिए इसमें भी भाग में त्रुटि वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो ये देखिए गलती वाले क्वेश्चन आपको पकड़ने हैं। उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी। मैत्रता थी, तो मैत्रता नहीं थी, घनिष्ठ तो सही लिखा है, मित्रता होता है। क्या होता है? मित्रता। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, आपको गलत भाग में गलती बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर सी इधर आंसर हो जाएगा। दिए भाई वाक्य में मैत्रता थी, कहा क्या लिखा है? मैत्रता थी, भाग में त्रुटि थी, इसके स्थान पर मित्रता थी होगा। ठीक है, वाक्यखंड का प्रयोग होगा। चलिए
अगला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आता है विलोम शब्द से। विलोम शब्द आपको बताना है, किसका बताना है? आदर का बताना है। आदर का विलोम शब्द क्या होगा? निरादर होगा, अपमान होगा, अनादर होगा या सादर होगा? तो आदर का होता है निरादर। आदर का क्या होता है? निरादर होता है विलोम शब्द। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निरादर। ठीक है, सहभागी सभी के दो के और दिए गए हैं। तो आदर का आपको पता है निरादर होता है, और अपमान का क्या होगा? सम्मान होगा। अपमान का सम्मान होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विकल्प निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से जो मुहावरा दिया गया है, सीधे सीधे मुहावरे की ओर बढ़ते हैं। तो 3-13 करना, 3-13 करना, ये एसएससीजीडी वाली किताब में ये वाला मुहावरा था, थ्योरी वाले पार्ट में। 3-13 करना के ऑप्शन दिए गए हैं। मृत्यु को प्राप्त होना, खुशामद करना, चुपचाप भागना, इधर उधर करना। तो इधर उधर करना का होता है 3-13 करना। ठीक है, 3-13 करना क्या होता है? उधर उधर करना, जिसका इसके एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है। इसका जो 3-13 करना मुहावरे का इधर उधर करना होता है। वाक्य प्रयोग छापा पढ़ने से पहले ही लाला जी ने अपने सारे कागजों को 3-13 कर दिया, इधर उधर कर दिया। अब आता है विलोम शब्द आचार का। ठीक है, आचार का विलोम शब्द आता है। आचार का विलोम शब्द आता है दोस्तों। आचार का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? अनाचार होगा, व्यवहार होगा, प्रचार होगा, विचार होगा। तो ज्यादातर इसमें लोग आचार विचार कहते हैं, तो विचार नहीं है, आचार का अनाचार होता है विलोम शब्द। क्या होता है? अनाचार। ठीक है, तो आचार का क्या होगा? अनाचार। याद रखिएगा। बाकी सबका भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में बाकी सबके भी दिए रखे हैं। आचार का होता है अनाचार, व्यवहार का होता है दुर्व्यवहार, प्रचार का होता है अप्रचार, और विचार का होता है अविचार। ये सब सारे क्या हो जाएंगे? विलोम शब्द हो जाएंगे। आचार का अनाचार, व्यवहार का दुर्व्यवहार, प्रचार का प्रचार, और विचार का विचार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस लड़की को वाद्य संगीत से क्या है? ब्लैंक से। वाद्य संगीत से ब्लैंक से। इस लड़की को वाद्य संगीत से ब्लैंक से। तो क्या स्नेह होगा, अनुराग होगा, आकर्षण होगा, आसक्ति होगी। ठीक है, तो जब भी वाद्य संगीत से आता है, कुछ और चीज से आता है, तो वो आता है अनुराग के लिए। अनुराग है। ठीक है, वाद्य संगीत से क्या है? अनुराग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो कलह प्रिय हो, कलह प्रिय को क्या कहेंगे? कलेशी कहेंगे, क्लेश कहेंगे, झगड़ालू कहेंगे, झगड़ोल करेंगे। तो जो कलह प्रिय होता है वो झगड़ालू होता है, उसे झगड़े में पसंद मजा आता है, तो वो उसे कहते हैं झगड़ालू। ऑप्शन नंबर बी इधर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर जो दिया गया है, तो उसमें जो रेखांकित वाक्य है उसे हमें प्रतिस्थापित करना है, बदलना है। जैसे कि अब हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो हमें पता लग जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो इसका किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी होते हैं, ऐसे देश के होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तो किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी होते हैं। हमें बदलना क्या है? ये वाला पार्ट बदलना है। उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी। ठीक है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उस देश में आदर्श विद्यार्थी। तो वो इधर सही जो बढ़ रहा है, किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आएगा। ठीक है, उस देश के आदर्श विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देश के नहीं, उस देश के बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुहावरा आया ईद का चांद होना। ये तो आपने बचपन से सुनते सुनते आए होंगे आप लोग, ईद का चांद होना वाला। तो बहुत सुंदर होना होगा, या सब बहुत समय बाद दिखाई देना, आकर्षक होना, या दुर्लभ होना। तो बहुत समय बाद दिखाई देना को कहते हैं ईद का चांद हो गए, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन आपको पता ही होगा। सही वर्तनी वाला शब्द बताना है परिस्थिति का। परिस्थिति कैसे लिखा जाता है? तो परिस्थिति कैसे लिखा जाएगा आपको पता है। पारिस्थिति होता है, परिस्थिति होता है, परिस्थिति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी परिस्थिति एकदम सही लिखा है। ऑप्शन नंबर सी परिस्थिति एकदम सही लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, वही प्रतिस्थापित करना होगा हमें अंडरलाइन वाले शब्द को। जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। तो ये लिखा है इसमें, हमने मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा को हमें प्रतिस्थापित करना है। तो देखो जंगल में मोर और मोरनी दिखाई पड़ेगा की जगह ऑप्शन नंबर ए है, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। मोर अथवा मोरनी दिखाई गई, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मोर अथवा मोरनी दिखाई देगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, स्त्रीलिंग के पास में है तो उसके हिसाब से हम क्रिया का प्रयोग करेंगे जैसा कि इसमें लिखा होगा। तो चलो एक्सप्लेनेशन को ही पढ़ लेते हैं। दिए गए भाग में रेखांकित वाक्यांश मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा को प्रस्तावित करने के लिए मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी वाक्यखंड उपयुक्त है। अतः प्रतिस्थापित वाक्य क्या हो जाएगा? सीधे जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। अगला आता है नाको चने चबाना। नाको चबे चबाना क्या होता है?
बहुत बदनाम करना होता है या दंग रह जाना होता है, गुस्सा हो जाना है, तंग करना। तो तंग करना होता है, ना को चने चबाना का क्या होता है, तंग करना। ऑप्शन नंबर सी इधर बिल्कुल सही हो जाएगा, ना को चने चबाना मुहावरे का अर्थ तंग करना होता है। मक्खियां ब्लैंक्स करती हैं। अब आपको पता होगा मक्खियां क्या करेंगी, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो भिनभिनाती हैं, सनसनाती हैं, खनखनाती हैं, चटचटाती हैं। तो भिनभिनाती हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। मक्खियां क्या है, भिनभिनाती हैं। आगे आते हैं, साहित्य और जीवन का क्या है, साहित्य और जीवन का ब्लैंक संबंध है, घोर संबंध है, घनघोर संबंध है, पृथक संबंध है या भिन्न संबंध है। तो साहित्य और जीवन का अभिन्न, इधर जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है, अभिन्न संबंध है। क्या, अभिन्न संबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इधर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जाके प्रस्तावित करना है हमें। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं। बेड़ियां गले में कभी भी नहीं डाली जाती, बेड़ियां पैरों में डाली जाती है। ठीक है, हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं। तो बेड़ियां जो गले में नहीं डलती, कहाँ डलती हैं, पैरों में। तो ऑप्शन नंबर सी इधर बिल्कुल सही हो जाएगा, पैरों में। ठीक है, अगला आता है ऑप्शन नंबर 20 आता है, क्वेश्चन नंबर 20। चंद्र का हमें बताना है समानार्थी या पर्यायवाची। तो चंद्र के आपको पढ़ाए थे मैंने। ठीक है, शशि होता है, शशांक होता है, मयंक होता है। ठीक है, सुधाकर इधर दिया गया, ये चंद्र का होता है। दिवाकर तो सूर्य का होता है। ये सारे मैंने पढ़ाए रखे हैं, आपने एसएससी जीडी की अंकित भाटी सर वाली किताब अगर प्लेलिस्ट में जाकर चेक नहीं करी तो जरूर चेक करें, उससे आपको बहुत ही फायदा होना है, हिंदी में आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर वो देखते हैं। ये सारे ही प्रीवियस है दोस्तों। चलिए, चंद्र के दिए गए हैं और इनमें बताया है इन्होंने। चंद्र का समानार्थी सुधाकर शब्द है, मयंक होता है, शशि होता है, जबकि पयोधर किसका होता है, पयोधर बादल का होता है, दिवाकर सूर्य का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आ गया है हमारा गद्यांश। हमारा गद्यांश आ चुका है 21 से 25। गद्यांश को भी पढ़ेंगे हम अच्छे से। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए एक सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करें। किसी भी, अब जो चयन करना है हमें, अब हम पहले भाव को समझेंगे। हमारा जो पैसेज है वो क्या कह रहा है, किसी भी देश की ब्लैंक्स चेतना बोली जाने वाली भाषा के ब्लैंक्स में ब्लैंक्स होती है और साहित्य एक दूसरे से ब्लैंक्स हैं। ठीक है, साहित्य एक दूसरे क्या है, ब्लैंक्स। बस इतना सा है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला हमें स्टार्ट कहाँ से होता है, किसी भी देश की ब्लैंक्स चेतना। तो हम ऑप्शन के हिसाब से देंगे, किसी भी देश की राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, भावी चेतना या सामाजिक चेतना। तो इसका जो आंसर बने, तो इसका जो आंसर हो जाएगा किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना, क्योंकि भाषा की बात होती है तो भाषा संस्कृति से जुड़ी होती है। तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक चेतना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सांस्कृतिक चेतना। बोली जाने वाली भाषा, अब क्या है, बोली जाने वाली भाषा के ब्लैंक्स, बोली जाने वाली भाषा के ब्लैंक्स में ब्लैंक्स होती है, ब्लैंक्स में ब्लैंक्स होती है, बोली जाने वाली भाषा के ब्लैंक्स में ब्लैंक्स होती है। तो अब अगर बोली जाने वाली भाषा के ब्लैंक्स में बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में, भाषा का क्या होगा, साहित्य ही तो होगा, ना तो पराक्रम होगा और ना ही पीछे होगा और ना ही आगे होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साहित्य, भाषा के साहित्य में अब ब्लैंक्स, साहित्य में क्या हो जाएगा, ब्लैंक्स हो जाएगा। तो अगला आता है, साहित्य में ओझल होती है, दृष्टिहीन होती है, विध्वंसक होती है या परिलक्षित होती है। आप देख रहे होंगे ये सारे वर्ड निगेटिव है, ये वाला ये वाला ये वाला निगेटिव शब्द है। हमें इधर अच्छा वर्ड चुनना है, तो परिलक्षित एक बढ़िया वर्ड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया। तो इधर से हम लोग चुन लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, भाषा में हमने पढ़ लिया था, कहां तक पढ़ लिया था, हाँ, भाषा के साहित्य में, इधर साहित्य आया था, पे परिलक्षित होती है और ब्लैंक्स होती है। ब्लैंक्स और साहित्य एक दूसरे से ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स और साहित्य एक दूसरे से ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स और साहित्य एक दूसरे से ब्लैंक्स है। तो ऑप्शन नंबर 4 आता है। ऑप्शन नंबर 4 है, परिवार और साहित्य एक दूसरे ब्लैंक है, संस्था और साहित्य नहीं। समाज इधर बिल्कुल शब्द बन रहा है बढ़िया, तो समाज पूरा ही, भाषा और समाज एक दूसरे के ब्लैंक्स हैं। अब हम लोग देखते हैं, तो समाज और साहित्य एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, पृथक होगा, अलग है, भिन्न है, अलग है। तो सबसे बढ़िया नेगेटिव वर्ड नहीं लेना, भिन्न हो जाएगा, एक दूसरे अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे हमारे 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर कंप्लीट होते हैं। आपने कितना स्कोर किया 25 में से, वो आप जरूर बताइए। ठीक है, ताकि आपको भी अपनी तैयारी का पता लगे और हमें भी बहुत अच्छा लगे। आपने अगर वीडियो पर अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार अच्छा कंटेंट, अच्छे प्रैक्टिस सेट आपके लिए लगातार प्रोवाइड करे जाने, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने का। जय हिंद, जय भारत, शबा खैर, आपकी नौकरी जल्दी लगे।